आज सुबह 8 बजे मैं नहा धो ली थी। बात कुछ ऐसी थी ना कि आज मुझे जाना था सब्जी मार्केट और मैं नाश्ता बनाने की तैयारी में लग गई थी। नाश्ता बनाने मतलब कि कुछ ऐसे नाश्ता नहीं बना रही थी और दूध भी बाबू के लिए उबालने के लिए रख दी थी। और इधर ना मतलब कि जो हरा चना मूंग होता है ना, उसको भिंगाया हुआ अंकुरित किया हुआ मैं मसाला डाल के बना रही थी। जो टमाटर प्याज हरी मिर्च हरा धनिया नींबू डाल के बनाते हैं ना, वही वाला बना रही थी। बहुत टेस्टी होता है। उसके बाद सभी मसाला डालने के बाद मिक्स कर दी थी और ये बन के तैयार हो गया था। तो दोनों 2 जन के लिए इतना काफ़ी है सुबह के नाश्ते के लिए। तो हस्बैंड जी के लिए बड़े में दे रही थी और मेरे लिए थोड़ा सा निकाल ले रही थी कटोरी में और चम्मच डाल के ना हस्बैंड जी के लिए दे रही थी। और हस्बैंड जी बोल रहे थे ना कि मेरे लिए थोड़ा सा कम दे रही है। तो मैं बोली मेरा कटोरी छोटा है ना, इसीलिए आपको लग रहा है कम है, तो बराबर ही बाटी हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी रूम में, किचन का लाइट वगैरह बंद करके। और हस्बैंड जी पीछे पीछे आ रहे थे और इधर बाबू ना बैठ के मतलब कि सो के ना बदमाशी कर रहा था। बाबू नहाया नहीं है अभी और इधर मैं बैठ के खाने लग गई थी। तो हस्बैंड जी ना इसका भी रिकॉर्ड कर ले रहे थे। मुझे ना बड़ा हंसी आ रहा था, लेकिन कोई नहीं, हर चीज़ आप सबसे शेयर करती हूँ तो अच्छा लगता है। उसके बाद ना इसके पापा बोल रहे थे ना बाबू के लिए क्या बनाए, तो मैं बाबू को खिला दी हूँ दूध और वो करके बताई। तो उसके बाद हम लोग खाने के बाद तैयार हो गए थे सब्जी मार्केट जाने के लिए, क्योंकि बाबू को ना थोड़े से स्वेटर वगैरह पहना दी थी क्योंकि ठंडी है। और मैं तैयार हो गई थी, चप्पल वगैरह पहन ली थी, बाल को कंघी बिना किए ही चली गई थी। उसके बाद हम लोग निकल गए थे सब्जी लेने के लिए। तो बाबू भारी खुश हो रहा था क्योंकि उसको बाहर जाने को मिलता है ना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो हम लोग बाहर निकल गए थे। उसके बाद हस्बैंड जी ताला वगैरह लगाए, फिर हम लोग ना निकल गए थे। लोग बाबू के गाड़ी में कैसे चिपक के बैठता है, ऐसे बाइक में जा रहे थे हम लोग। तो हस्बैंड जी आगे थे। उसके बाद हम लोग आ गए थे सब्जी वगैरह जितना भी लेना था। तो इतना भर के सब्जी लेके आई थी ना, मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा मतलब कि लाते नहीं बन रहा था, हम लोग को बैठते नहीं बन रहा था, इतना ज़्यादा लेके आई थी। और देखिए केला भी मिला था मुझे, ये केला जो दिख रहा है नहीं 10 रुपये में मिला था। उसके बाद मुनगा वगैरह लेके आई थी, भाजी वगैरह शिमला मिर्च बैगन बहुत सारे सब्जी लेके आई थी। सभी सब्जी को निकाल दी थी। और इधर ना बाबू मतलब कि बैठ के लेस खा रहा था। तो उसको मैं बोल रही थी कि बाबू अभी लेस मत खाओ, लेकिन वो सुन नहीं रहा था। इधर से सारी सब्ज़ी निकाल ली थी और इधर देखिए झोला में अभी भी बचा ही है सब्ज़ी, कुछ हरी मिर्च वगैरह। 10 रुपये का इतना ज़्यादा हरी मिर्च मिल जाता है आजकल, मुझे यकीन भी नहीं हो रहा था, लेकिन मिल जाता है, अभी सस्ता हो गया है ना, इसी वजह से। उसके बाद ना इधर मैं सारे सब्ज़ी को निकाल दी थी और फटाफट से और कुछ किराना भी लाई थी। तो ये लाई थी मैं शेजवान का फ्राइड राइस वाला और पास्ता मसाला लाई थी। साथ में लाई थी ये मतलब कि नड्डा वगैरह पास्ता और ना मतलब कि सॉस छोटे छोटे डब्बे में लाई थी, क्योंकि यहाँ कुछ दिन के लिए ही आई हूँ, ज़्यादा बड़ा लेके आऊँगी फिर वापस ले जाने में दिक्कत हो जाता। हस्बैंड जी बोल रहे थे ना बहुत दिन हो गया पास्ता सॉस वगैरह नहीं बनाई, तो मैं उसके लिए लेके आई थी। तो सॉस ने बिना ना होता ही नहीं। और बाबू देखिए ज़मीन में बैठे बैठे कैसे खा रहा है लेस। तो ये ना छोटा सा पैकेट ली थी 2 ठो, क्योंकि कहीं भी घूम के आना तो बाबू के लिए कुछ लेके नहीं आना तो वो रोने लग जाता है, इसलिए लेके आना पड़ता है। और बड़े मज़े से खा रहा था। मैं मांग रही थी तो मुझे दिया नहीं, बाकी और चीज़ तो दे देता है, लेकिन लेस वगैरह होता है ना उसको नहीं देता है। और चॉकलेट वगैरह को तो दे देता है। और देखिए कैसे खा रहा है, गिरा गिरा के खा रहा है। और उसका बैठने का तरीका देखिए। उसके बाद मैं फटाफट से किचन में आ गई थी, बाबू पीछे बैठ के खा ही रहा था। तो क्या है ना, मैं सब्ज़ी वगैरह को कुछ समेटे नहीं थी, फटाफट से खाना बनाने की तैयारी में लगी थी। सबसे पहले दाल धो के चढ़ा दी थी, क्या है ना दाल बनते रहेगा और इधर मैं बाकी के काम करूँगी। और इंडक्शन में चढ़ाने जा रही थी, पानी वगैरह डाल के इंडक्शन में चढ़ा दी थी और फटाफट से इंडक्शन को ऑन करके ना 1600 से 2100 कर दी थी। उसके इधर मैं बैठ गई थी ना मेथी भाजी चुनने के लिए, क्योंकि बनाऊंगी मेथी आलू की सब्ज़ी जो बहुत जल्दी बन जाती है। तो मेथी भाजी चुनने में जितना टाइम लगता है ना, उतना बनने में नहीं लगता है। तो इधर पीछे आ गया था बाबू बदमाशी करने के लिए। उसको लग रही थी गर्मी, क्योंकि अभी धूप हो गया था तेज़, तो मेरे पीठ पे आके चढ़ रहा था। तो वो बोल रहा था कि मम्मी स्वेटर खोल लो करके। तो मैं उसका स्वेटर खोल दी थी, गोदी में ली थी थोड़ी देर, क्योंकि ना उसको ना बहुत ज़्यादा मतलब कि घर में रह के ना बोर सा लगता है, इसी वजह से थोड़ा सा इसको लाड करना पड़ता है। और घर में रहते हैं ना गाँव में, जहाँ मेरा खुद का घर है, वहाँ पे तो क्या है उसको खुला जगह मिल जाता है और यहाँ घर घर के अंदर रहना हो जाता है। इसी वजह से ना उसको थोड़ा सा यहाँ रहने में मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ दिन की बात है, उसके बाद चले जाएंगे हम लोग। स्वेटर खोल दी थी और उसको बोली ले जाओ स्वेटर, तो वो लेके नहीं जा रहा था और मेरे से मांग रहा था लेस, क्योंकि लेस और ख़त्म हो गया था। वो चिप्स खा रहा था ना, वो ख़त्म हो गया था। तो उसके लिए मैं चॉकलेट दे दी, एक ठो मंच रखा था। वो भारी खुश हो गया और चले गया था अंदर अपने पापा के पास। और मैं भाजी चुन ली थी पूरा, उसके बाद चली आई थी अंदर। भाजी चुनने के बाद उसके बाद इधर आलू कट कर ले रही थी, प्याज वगैरह आलू छील के धो के। उसके बाद टमाटर कट कर ले रही थी। और ये सब चीज़ करके अगर सब्ज़ी बनाओ ना तो फटाफट से हो जाती है। उसके बाद कढ़ाई चढ़ा दी थी, तेल डाल दी थी, सूखी मिर्च डाल दी थी, लहसुन और प्याज थोड़ा सा। उसके बाद इसको हल्का सा भून ली थी, फिर आलू डाल दी थी। आलू बिना तो मेथी भाजी अच्छी नहीं लगता है। आलू जब तक भून रहा था तब तक मैं फटाफट से चावल धो के ना चढ़ा दे रही थी, चावल भी साथ में बन जाएगा। चावल को थोड़ा सा चला ली थी और फटाफट से आलू को थोड़ा सा चला ली थी और ना
भाजी को धो के ना कट कर ले रही थी। भाजी को कट कर रही थी ना, उसी समय बाबू आ गए थे किचन में। उसको ना बेसिन में खेलना बहुत रहता है, और चॉकलेट दी थी ना, उसको अभी तक फाड़ा नहीं था और मुझे पकड़ के ले जा रहा था। देखिए इस तरह से पकड़ के ले जाता है बीच बीच में से। और आलू भी अच्छे से भून गया था, तो टमाटर डाल दी थी, नमक डाल दी थी और अच्छे से मिक्स कर दी थी। उसके बाद ना थोड़ा सा मैं मटर डाल दी थी। बाबू के पापा छील लिए थे, मेरे हस्बैंड जी तो गिलास में रख दिए थे। देखिए मटर को डाल के थोड़ा सा भून ली थी। उसके बाद डाल दी थी मैं ये मेथी भाजी को। मेथी भाजी डालने के बाद ना इसको अच्छे से मिक्स कर दी थी। फ्लेम को भी मीडियम ही रखी हूँ। मीडियम फ्लेम में जो भाजी पकता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद ढक्कन लगा के ना 5 मिनट छोड़ने के बाद वापस से चेक की थी और भाजी बन गई थी लगभग। तो उसके बाद मैं चावल देखने आ गई थी। चावल मेरा बन ही गया था, तो उसको मैं फटाफट से पसा रही थी, क्योंकि हस्बैंड जी को ड्यूटी जाना था 1 बजे। तो चावल को थोड़ा सा पसाने के बाद थोड़ा सा और इंडक्शन में चढ़ा दी थी। और भाजी देखिए बन के मेरा बिल्कुल तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं भाजी का कलर। उसके बाद फटाफट से दाल को मैं तड़का लगा देती। दाल बन गई थी जीरा और हींग से, बस घी में डाल के, और इसको ना तड़का लगा दी थी। दाल एकदम प्लेन बनाई हूँ, क्योंकि आज ना मतलब घूम के आए हैं, टाइम भी नहीं था कि फटाफट से खाना बनाना था। और दाल भी बन के तैयार हो गई थी, चावल सब्जी सब चीज़, और मतलब कि मेरा पूरा काम हो गया था। तो सबसे पहले हस्बैंड जी के लिए और मेरे लिए खाना ही निकाल ले रही हूँ, क्योंकि गरम गरम खाओ ना आजकल के मौसम में तो बहुत मज़ा आता है। फटाफट से निकाल ली थी। उसके बाद दाल निकाल ले रही थी। दाल एकदम प्लेन बनाई थी, लेकिन ना जीरा और हींग का तड़का होता है ना, बहुत अच्छा लगता है। और दही रखा था मेरे यहाँ घर में, तो उसको निकाल दी थी, घर में जमाई थी और साथ में रखी थी सब्जी दाल। और ये रहा हम लोग का दोपहर का खाना। आप लोग को कैसे लगता है मेरा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर हम लोग दोनों खाने के लिए बैठ गए थे, क्योंकि ठंडा हो जाने के बाद ना मज़ा नहीं आता है दोपहर का खाना। दोपहर या शाम का हो अच्छा नहीं लगता है। और मेरा किचन इतना छोटा है ना कि किचन के पास में ही मेरा बेडरूम है, जहाँ हम लोग बैठ के खाते